मानव जीवन ईश्वर का अनमोल उपहार है। यह सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं, बल्कि कुछ महान करने के लिए मिला है। हर सुबह उठकर स्वयं से पूछो, आज मैं किसकी सेवा करूंगा, क्या नया सीखूंगा। जब तक जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा, हम सिर्फ समय गंवाते रहेंगे। संसार की हर वस्तु नश्वर है, केवल अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। ईश्वर ने हमें यह मानव जन्म दिया है ताकि हम दूसरों के जीवन को प्रकाशित कर सकें। सच्चा सुख तो सेवा में है, स्वार्थ में नहीं। फूल तभी खिलता है जब कली संघर्ष करके टूटती है। मोती तभी बनता है जब सीप समुद्र की लहरों का सामना करती है। जिसने संघर्ष नहीं किया वह कभी सफल नहीं होता। याद रखो, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी कहानी बनेगा। ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिनमें वह कुछ विशेष देखता है। इसलिए मुश्किलों से घबराओ मत, बल्कि उनका सामना करो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। धैर्य रखो, समय सब कुछ ठीक कर देगा। जैसे किसान बीज बोकर प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तुम भी अपने परिश्रम का फल पाओगे। ईश्वर सब देखता है, वह उचित समय पर तुम्हें वह सब देगा जिसके तुम हकदार हो। अधीर मन व्यक्ति को गलत राह पर ले जाता है। शांत चित्त से प्रतीक्षा करो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, हर फल को पकने का अपना समय होता है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, बस उसे पहचानो। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो व्यक्ति अपनी क्षमता को जान लेता है वह पहाड़ों को हिला सकता है। ईश्वर ने हर किसी को विशेष योग्यता दी है, बस अपने अंदर छिपे हीरे को तराशना है। याद रखो, जिसने मैं कर सकता हूं कह दिया, उसकी आधी जीत तो हो ही चुकी। जीवन का हर पल ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। जैसे सूरज की एक किरण भी अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही तुम्हारा एक छोटा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। आज जो करना है उसे कल पर मत टालो। समय रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। पीछे मुड़कर देखोगे तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु दोनों है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अगर मन में डर बैठा लिया तो हार निश्चित है, लेकिन अगर विश्वास और धैर्य रखा तो असंभव कुछ भी नहीं। मन को वश में करो, फिर देखो यह संसार तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जग को जीत लिया। दुनिया समझती है कि धन और पद ही सफलता है, पर सच तो यह है कि जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। जो दूसरों के दुख को अपना समझे, जिसके हृदय में प्रेम और करुणा हो, उसका जीवन धन्य है। ईश्वर के चरणों में यही सच्ची सफलता है। धन और यश नश्वर हैं, लेकिन जो अच्छे कर्म किए जाते हैं वे हमेशा अमर रहते हैं। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जैसे तालाब का पानी भर जाए तो उसमें आकर दिखाई नहीं देता, वैसे ही अहंकारी व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं देख पाता। विनम्र बनो, ज्ञानी लोगों से सीखो और हमेशा याद रखो, मैं से बड़ा तू है और तू से बड़ा वह परमात्मा है। जिसने अहंकार छोड़ दिया उसके जीवन में शांति और आनंद स्वतः ही आ जाता है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही यज्ञ है। जैसे बीज बोने से ही फल मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्म करने से ही अच्छा फल मिलता है। ईश्वर उसी का साथ देता है जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है। आलस्य त्यागो और कर्म में लग जाओ। याद रखो, जो आज तुम करोगे वही कल तुम्हारा भविष्य बनेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि ईश्वर हर कर्म का हिसाब रखता है। प्रेम वह दिव्य भावना है जो हृदय को पवित्र कर देती है। जिसने सच्चा प्रेम करना सीख लिया उसने ईश्वर को पा लिया। प्रेम स्वार्थ नहीं देखता, प्रेम बदला नहीं मांगता। जैसे सूरज बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही तुम भी सबसे प्रेम करो। याद रखो, प्रेम ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो दुश्मन को भी मित्र बना देती है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जैसे सागर में लहरें उठती गिरती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। दुख आए तो घबराओ मत, क्योंकि दुख ही तुम्हें मजबूत बनाता है। ईश्वर उन्हीं को कठिन परीक्षा में डालता है जिनमें वह कुछ विशेष देखता है। धैर्य रखो,
सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। झूठ चाहे कितना भी मीठा क्यों ना हो, उसका अंत कड़वा ही होता है। सत्य बोलने में डरो मत, क्योंकि सत्य ही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। याद रखो, सच्चा व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ता। सेवा ही सच्ची पूजा है। जिसने दूसरों की सेवा करना सीख लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। सेवा करो, पर उसका बदला मत मांगो। जैसे नदी बिना किसी स्वार्थ के सबको जल देती है, वैसे ही तुम भी निस्वार्थ भाव से सेवा करो। याद रखो, सेवा के बदले मिलने वाला आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा ही महानता की निशानी है। जिसने दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख लिया, उसका हृदय विशाल हो जाता है। बदला लेने से तो बदला ही बढ़ता है, लेकिन माफ करने से दुश्मन भी मित्र बन जाता है। याद रखो, ईश्वर उन्हें ही माफ करता है जो दूसरों को माफ करते हैं। रोज रात को सोने से पहले स्वयं से पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। जिसने आत्मनिरीक्षण करना सीख लिया, उसका जीवन सफल हो जाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान लेता है, वही महान बनता है। सादा जीवन, उच्च विचार, यही सच्चे संतों का आदर्श है। जितना सरल जीवन होगा, उतना ही मन शांत रहेगा। भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने से जीवन भर जाता है, पर सुख नहीं मिलता। सादगी में ही वास्तविक आनंद छुपा है। जैसे नदी का जल सदा निर्मल रहता है, वैसे ही सरल हृदय वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसने संतोष करना सीख लिया, वह सबसे धनी व्यक्ति है। लालच मनुष्य को अशांत कर देता है, जबकि संतोष हृदय को शांति देता है। ईश्वर ने जो दिया है, उसमें प्रसन्न रहो। याद रखो, जो अपने पास है, उसका आनंद लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मौन सबसे बड़ा उपदेश है। जिसने मौन रहना सीख लिया, उसने सब कुछ सीख लिया। व्यर्थ की बातें करने से मन अशांत होता है, जबकि मौन से आत्मबल बढ़ता है। जब तक अनावश्यक बोलोगे, तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मौन ही आत्मा की भाषा है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जैसे अंधेरे में दीपक की आवश्यकता होती है, वैसे ही अज्ञान के अंधकार में गुरु की। सच्चा गुरु वह है जो अहंकार रहित होकर शिष्य को ज्ञान देता है। गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु को ईश्वर से भी बड़ा समझो, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाता है। वासनाएं मनुष्य के बंधन है। जितनी वासनाएं कम होंगी, उतना ही मन स्वतंत्र होगा। भोग विलास में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। याद रखो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसने सारे संसार को जीत लिया। संयम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का सरलतम मार्ग है। जिसने सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा, उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। भक्ति के लिए बड़े बड़े कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं, एक सच्चा हृदय ही पर्याप्त है। प्रेम पूर्वक की गई भक्ति ही ईश्वर को प्रिय है। जिसने एकाग्रता सीख ली, उसने सब कुछ सीख लिया। बिखरे हुए मन से कभी कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जैसे सूरज की किरणें जब केंद्रित होती हैं, तो आग पैदा कर देती है, वैसे ही एकाग्र मन कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना देता है। एक समय में एक ही कार्य करो, सफलता अवश्य मिलेगी। क्षमा करना महानता की निशानी है। जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसका हृदय विशाल हो जाता है। बदला लेने से तो बदला ही बढ़ता है, लेकिन क्षमा करने से दुश्मन भी मित्र बन जाता है। ईश्वर उन्हें ही माफ करता है जो दूसरों को माफ करते हैं। क्षमा वीरों का आभूषण है। सहनशीलता ही सच्ची शक्ति है। जिसने धैर्य धारण करना सीख लिया, वह सबसे बलवान है। क्रोध में व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। जैसे वृक्ष हवा के झोंके सहकर भी खड़ा रहता है, वैसे ही तुम भी विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखो।
सहनशील व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने भय को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। ईश्वर को सच्चे मन से याद करो, सारे भय दूर हो जाएंगे। याद रखो, मृत्यु से भी जो नहीं डरता उससे कोई क्या डरा सकता है। निर्भय होकर जियो, क्योंकि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। सच्चा मित्र वही है जो बुरे समय में काम आए। धन और पद के लोग तो मौसम के साथ बदल जाते हैं। सच्ची मित्रता हृदय से हृदय का संबंध है। ऐसे मित्र की तलाश करो जो तुम्हें अच्छाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करे। याद रखो, एक सच्चा मित्र 100 बनावटी दोस्तों से बेहतर है। परिवार ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। जिसका परिवार सुखी है वही सच में धनी है। धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन परिवार का स्नेह सदा बना रहता है। परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक रहो, क्योंकि यही सच्चा सुख है। प्रकृति ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। पेड़ पौधों, नदी पहाड़ों के बीच बैठकर ही मन को सच्ची शांति मिलती है। प्रकृति से प्रेम करो, क्योंकि यही हमारी सच्ची माँ है। जिसने प्रकृति को समझ लिया उसने ईश्वर को समझ लिया। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। मृत्यु से डरो मत, क्योंकि यह तो केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। जीवन को सार्थक बनाओ, ताकि मृत्यु भी सार्थक हो। मोक्ष ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने मोक्ष का मार्ग पा लिया। संसार के बंधनों से मुक्त होकर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। याद रखो, जब तक अहंकार है तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करो, मोक्ष अवश्य मिलेगा। सत्संग ही मनुष्य का सच्चा साथी है। जैसे कुम्हार के चाक पर घड़ा बनता है, वैसे ही सत्संग में बैठकर मनुष्य का जीवन सुधरता है। बुरी संगति से दूर रहो और संतों के सानिध्य में बैठो। एक पल का सत्संग भी 100 जन्मों के तप से बढ़कर है। सत्संग की महिमा अपरंपार है। यह अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। मधुर वचन बोलो, क्योंकि वाणी में ही ईश्वर का वास है। कड़वे शब्द तलवार से भी अधिक चोट पहुंचाते हैं। जिसने अपनी जीभ को वश में कर लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। याद रखो, मीठे बोल सुनकर सांप भी फन छुपा लेता है। वाणी को सदैव पवित्र और मधुर रखो, यही सच्ची साधना है। त्याग ही सच्चा बलिदान है। जिसने त्याग करना सीख लिया उसने सब कुछ पा लिया। संसार की वस्तुओं से मोह छोड़ो, क्योंकि ये सब नश्वर है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही संसार में रहकर भी त्याग की भावना रखो। सच्चा त्याग वह है जो हृदय से किया जाए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखो। जिसने समभाव साध लिया उसने योगी हो गया। ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा समझो। जैसे सागर सब नदियों का जल समान रूप से ग्रहण करता है, वैसे ही तुम भी हर परिस्थिति में संभाव रखो। यही सच्ची ईश्वर भक्ति है। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। जिसने ज्ञान का दीपक जला लिया उसका मार्ग प्रकाशित हो गया। ज्ञान प्राप्त करने की कोई आयु नहीं होती। जैसे अंधेरे में दीपक की आवश्यकता होती है, वैसे ही अज्ञान के अंधकार में ज्ञान की। सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार को मिटा दे। सेवा ही सच्ची पूजा है। जिसने निस्वार्थ भाव से सेवा करना सीख लिया उसने ईश्वर को पा लिया। सेवा करो, पर उसका बदला मत मांगो। जैसे नदी बिना किसी स्वार्थ के सबको जल देती है, वैसे ही तुम भी निस्वार्थ भाव से सेवा करो। याद रखो, सेवा के बदले मिलने वाला आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। सेवा ही सच्ची पूजा है। जिसने निस्वार्थ भाव से सेवा करना सीख लिया उसने ईश्वर को पा लिया। सेवा करो, पर उसका बदला मत मांगो। जैसे नदी बिना किसी स्वार्थ के सबको जल देती है,
वैसे ही तुम भी निस्वार्थ भाव से सेवा करो। याद रखो, सेवा के बदले मिलने वाला आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। ध्यान ही आत्मा से मिलन का मार्ग है। जिसने ध्यान साध लिया उसने सब कुछ पा लिया। मन को एकाग्र कर ईश्वर का ध्यान करो। जैसे तालाब का जल शांत होने पर ही तल दिखाई देता है, वैसे ही मन शांत होने पर ही परमात्मा का दर्शन होता है। ध्यान ही सच्चा मोक्ष है। कृतज्ञ हृदय ही ईश्वर का सच्चा मंदिर है। जिसने कृतज्ञता सीख ली उसने सब कुछ सीख लिया। ईश्वर, माता पिता और गुरु के प्रति सदैव कृतज्ञ रहो। जैसे पेड़ फल देकर भी शाखाओं को झुकाता है, वैसे ही तुम भी प्राप्त वस्तुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। यही सच्ची संतोष की भावना है। सहजता ही सच्ची सुंदरता है। जिसने सहज जीवन जीना सीख लिया उसने सब कुछ पा लिया। कृत्रिमता से दूर रहो और सरल बनो। जैसे बच्चे का मन निश्चल होता है, वैसे ही तुम भी निश्चल बनो। सहज जीवन ही ईश्वर के सबसे निकट है। परमात्मा का सान्निध्य ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जिसने परमात्मा को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, बस नेत्र खोलने की आवश्यकता है। जैसे मछली के बिना जल अधूरा है, वैसे ही आत्मा के बिना परमात्मा का अनुभव अधूरा है। परमात्मा को पाने के लिए हृदय की पवित्रता आवश्यक है।